अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने मज़मून निगारी पर बात करेंगे, जो क़वाइद का एक पार्ट है और हमारे सिलेबस में शामिल है। आइए आज हम समझते हैं पूरे तौर पर कि मज़मून कैसे लिखते हैं, मज़मून के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इन सारी विषयों पर अगर हम चर्चा करते हैं, अगर हम बात करते हैं, तो फिर आपको पूरे तौर पर ये बात समझ में आ जाएंगी, तब आप बेहतर से बेहतर मज़मून लिख सकते हैं। उसमें से एक भी चीज़ अगर हम छोड़ते हैं तो हमारा मज़मून ना सकता है। तो मज़मून में उन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी कि मज़मून का हम एक पूरा डेफिनेशन करें, वो आपके सामने क्लियर करें ताकि आप समझ सकें। अगर हम बात करें मज़मून की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बोलने वाले हैं इसी मज़मून निगारी की कि मज़मून क्या है। इसके लिए दो शब्द का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम मज़मून निगारी बोलते हैं, इसी को हम मज़मून नवेसी भी बोलते हैं। चाहे आप मज़मून नवेसी कहें या मज़मून निगारी कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी को अंग्रेज़ी में, यानी मज़मून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहा जाता है। ऐसे का मतलब होता है कोशिश करना, ट्राई करना, ये है। तो यानी एक मज़मून निगार जो भी लिख रहा है वो कोशिश इस बात की करता है कि वो अपनी बात दूसरों तक पहुँचाए लिखकर। तो यहाँ पर यह बात तो आप समझ गए। जबकि मज़मून की अगर डेफिनेशन करें हम, तो मज़मून किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी ख़ास मौजू पर, एक ख़ास टॉपिक हो, उस पर ये बात करते हैं। यानी मुख्तसर तारुफ़ निगारिश को, मुख्तसर सैर हासिल गुफ्तगू बातचीत को या तहरीर को मज़मून कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर आपसे हम पूछें कि मज़मून किसको कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि मुख्तसर तारुफ़ी नोट यानी तहरीर या गुफ्तगू बातचीत को मज़मून कहा जाता है। और ये बात तो आपको समझ में आई, तो आप समझ लीजिए कि मज़मून तवील भी होता है, यानी लंबा भी होता है और मुख्तसर भी होता है। ये बात जहन में रखिए। यानी दो तरह के मज़मून होते हैं, लंबा भी और शॉर्ट भी, यानी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के मज़ामीन लिखे जाते हैं। ये मज़मून की जमा है मज़ामीन। अलबत्ता ये बात जहन में रहे कि जो मज़मून निगार होता है, मज़मून लिखने वाला होता है, वो ज़रूरत और मेयार के मुताबिक, यानी उसकी नीड और लेवल के अनुसार वो मज़मून नवेसी करता है, मज़मून लिखता है। अगर इस तरह से मज़मून लिखते हैं तो वो बेहतर मज़मून समझा जाता है। अगर ऐसा नहीं तो वो मज़मून बेहतर नहीं होता है। इतनी बातें जब हम जान गए कि एक मुख्तसर नोट तहरीर होती है, उसको हम मज़मून कहते हैं, वो ज़रूरत और मेयार के मुताबिक मज़मून लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात और भी याद रखिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, तलबा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमेशा मुख्तसर तारुफ़ी मज़मून निगारी की तवक्को उनसे की जाती है। यानी अगर आपको मज़मून लिखने को कहा जाता है, दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि आपसे तवील नहीं मांगा जाता कि आप लंबा मज़मून नहीं, बल्कि शॉर्ट लिखिए, अच्छा लिखिए। और उसी की तवक्को और उम्मीद भी एक मज़मून देने वाला, लिखवाने वाला करता है। तो एक बात याद रहे, ये जो मौजूदा ज़माना है, प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम में प्राइमरी स्कूलों के सिलेबस में, निसाब में ये शामिल रहा है। यानी उसमें सिखाया जाता है, मज़मून निगारी के सिलसिले में मज़मून लिखवाया जाता है, आपसे मज़मून करवाया जाता है। इसी को कहते हैं कि इसकी तदरीस दी जाती है, यानी टीचिंग करवाई जाती है मज़मून निगारी की। अगर आप मज़मून लिखना चाहते हैं तो आपको मज़मून यानी सीखना पड़ेगा कैसे लिखते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो हम प्राइमरी स्कूलों में मज़मून नवेसी की तदरीस देते हैं, तो ये नहीं कि उसका लेवल बहुत छोटा या बहुत कम होता है, बल्कि मज़मून का दायरा बहुत वसी होता है, कुशादा होता है। उसमें हर तरह की चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ों पर मज़मून लिख सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ों की आप व्याख्या, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं मज़मून में। इसीलिए कहा जाता है कि एक जानदार और मामूली चीज़ों पर भी मज़मून लिख सकते हैं। अगर कोई जानदार चीज़ है उस पर भी आप मज़मून लिख सकते हैं, बेजान है उस पर भी लिख सकते हैं। और यानी एक तिनका आपको दे दिया उन्वान कि तिनका, आपको उस पर भी मज़मून लिखने को दिया जाए तो आप मज़मून लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपको मज़मून लिखने के लिए दिया गाय, तो आप लिखेंगे उस पर मज़मून कि गाय
चौपाया है वो हमारे घरों में पाले जाते हैं। उस पर आप कहेंगे कि उसके 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, और हमारे घर में एक सफ़ेद गाय पाली जाती है जो 2.25 किलो दूध देती है। इस तरह से आप उसके बारे में लिखते हैं। यही है, यानी जानदार और मामूली से मामूली चीज़ पर भी मजमून लिख सकते हैं। स्कूल के मज़ामीन में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये बात जब आप जान गए तो स्कूल के मज़ामीन में यानी जो आपको लिखने के लिए दिया जाता है उसमें हम किन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को लेकर हम मजमून नवेसी करते हैं, लिखते हैं। तो कहते हैं कि 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 उन्वान, यानी आप जब उन्वान कर लेते हैं तो उसी उन्वान की व्याख्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। आपको जैसा कि अभी हमने कहा कि गाय, तो आप देखिए कि उस सिलसिले में आप उसकी सबसे पहले बता रहे हैं कि गाय क्या है। उसके 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं और 1 नाक होते हैं। इस तरह से आप अगर कह रहे हैं गोया कि वो उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आप बता रहे हैं सामने वाला कि आपकी तहरीर पढ़कर वो समझ जाए कि यही गाय है जो उसके गांव घर में पाली जाती है, फिर गाय ऐसी ही होती है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो उन्वान आपने चूज़ किया है उसकी सिफ़ात यानी उसकी क्वालिटी, उसकी अच्छाई और ख़राबी, यानी उयूब ऐब की जमा है, सिफ़त की जमा सिफ़ात है। अच्छाई और ख़राबी उस मज़मून में पेश किए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो गाय है वो लैंगड़ा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो गाय है वो 2 किलो दूध देती है और लात भी नहीं मारती है। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। चलिए हम आपको बताएं कि उसके लिए आप जो भी मजमून अगर लिख रहे हैं तो मजमून में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अहम बातें हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए मजमून की तशरीह करेंगे, उसके सिफ़ात और उयूब पेश करेंगे। यानी इसीलिए हमने यहाँ पर कहा है कि मजमून निगारी के लिए ज़रूरी चीज़ें अगर इसको देखें तो हम बताते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट आप रखिए जहन में कि ज़ुबान आसान इस्तेमाल की जाए। अगर आप मजमून लिख रहे हैं तो आपकी ज़ुबान बहुत ईजी होनी चाहिए, आसान ज़ुबान, ताकि दूसरों के समझ में आ जाए, और जो आसान ज़ुबान इस्तेमाल करता है उसी को बेहतर मजमून भी समझा जाता है। दूसरा पॉइंट इसको जहन में रखिएगा कि ज़ुबान, जो ज़ुबान हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे मजमून में यकसां हो, यानी एक ही तरह के इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं हो कि आप अभी तो बहुत इजी आसान इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन थोड़े दूर एक पैराग्राफ लिखा आपने, दूसरे पैराग्राफ में बहुत मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल करने लगे, ये भी नहीं करनी है। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि यानी तीसरी चीज़ ये देख रहे हैं आप, यानी तीसरा पॉइंट अगर हम आपको बताएं तो तीसरा पॉइंट है कि कवायद हो, यानी ग्रामर या इमला, यानी जो लिख रहे हैं, और रस्मुल ख़त यानी जो तहरीर है आप उस तहरीर में इस गलतियां न करें। जैसे कि आपको लिखना हो खिलाफ, तो ये देख लीजिए आप लिख रहे हैं खिलाफ, ये लिख रहे हैं लेकिन आपने लिख दिया है खिलाफ, तो ये बताइए कि ये रस्मुल ख़त की गलती हो जाएगी। इस तरह की गलतियां नहीं करनी है आपको। यही है कवायद। आपको लिखना है लड़की आती है, आपने लिख दिया है लड़की आता है, या फिर लड़कियां आती हैं, आपको लिखना चाहिए था, आपने लिख दिया लड़कियां आती है। तो फिर इस तरह की अगर गलतियां करेंगे तो ये कवायद मिस्टेक मानी जाएंगी, गलती मानी जाएगी, समझी जाएगी। ये 3 पॉइंट आपको हम उम्मीद करते हैं समझ में आएंगे। इसी तरह से चौथी चीज़ आपके मजमून में होनी चाहिए, यानी चौथा पॉइंट ये है कि अलामत औकाफ, यानी जिसको हम पंक्चुएशंस कहते हैं, का मुनासिब इस्तेमाल हो। जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए वहीं पर कीजिएगा, नहीं तो हर जगह अगर आप करेंगे तो आपका वो गलत समझा जाएगा, यानी मानी और मतलब भी उससे बदल जाते हैं पंक्चुएशन से। इसी तरह से 5वां पॉइंट है कि लिखावट आप जो इस्तेमाल करेंगे वो साफ़ हो, सुथरी हो, ताकि पढ़ने वाले के समझ में आसानी से आ सके। तो ये 5 पॉइंट आप अपने मजमून के लिए याद रखेंगे। पहला कि ज़ुबान आसान हो, और जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे मजमून में एक जैसा इस्तेमाल करें, कवायद वगैरह की गलतियाँ न करें, और उसमें साथ ही अलामत औकाफ जो आप लोग कभी कभी तो बाज़ लोग छोड़ ही देते हैं। लड़का
आया है कहने के बाद आप छोड़ देते हैं, अगला सेंटेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस तरह से आप उसमें वो भी डैश, कॉमा, ये सब ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से लिखावट आपकी जो तहरीर हो, आप जो लिख रहे हैं मजमून, वो बहुत साफ़ और क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं हो है तो फिर आपको मार्क्स कहीं ना कहीं निगेटिव चले जाएंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि मजमून निगारी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली और आप समझ पाए होंगे और आप बेहतर मजमून की प्रैक्टिस कर लीजिए। 6-7 उन्वान पर मजमून लिखिए, जैसे सैलाब की तबाही, मौसम सरमा और मुहर्रम, ईद उल फित्र, दिवाली, होली, और उसके बाद और भी है कि तालीम की अहमियत, लाइब्रेरी, इस तरह की चीज़ें आप जो है इस पर मजमून लिखिए और फिर देखिए कि आप कहाँ कहाँ इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर अप्लाई हो रही हैं तो आपके लिए बधाई हो, बहुत अच्छा है कि आप आगे बढ़ें और यूं ही करते रहें, आप आगे जाएं, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो आपको इसी पर कनाअत नहीं कर जाना है, बल्कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इतनी बार प्रैक्टिस कीजिए कि आप जो है सफल हो जाएं। चलिए फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।